वेलकम बैक गाइस योर यूट्यूब चैनल रिटेल गुरु आरबी, जहां पर आप सीखते हैं एडवांस रिटेलिंग के बारे में। तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके ऑर्गेनाइज रिटेल के बारे में। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों हम अपना जो है तो चैप्टर कवर कर रहे हैं स्टोर ऑपरेशन। तो स्टोर ऑपरेशन में आज हम कवर करेंगे हम 8.4 मीन्स चैप्टर 8 में एपिसोड 4 को आज हम कवर करेंगे। जैसे कि ऑपरेशन को हम बोलते हैं ऑप्स भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑप्स, ऑप्स टीम, ऑप्स में क्या हो रहा है इस तरह से बात भी की जाती है। स्टोर ऑपरेशन को हम ऑप्स भी बोल देते हैं। जैसे हम आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड किट्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसके फर्स्ट एड किट्स के मतलब कि ये मेडिकल से रिलेटेड है, कि कोई इंजरी है, कुछ भी मेडिकल इक्विपमेंट है, ट्रीटमेंट है, उसके रिलेटेड ये होता है। ये इसका साइन होता है, ये रेड कलर में होता है, ये मैंने आपको जो है ब्लू में बना दिया लेकिन रेड कलर में होता है। ये किट मतलब ये एक सिंबल होता है कि ये मेडिकल साइन का। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट एड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ऑपरेशन का इसका क्या यूज है। जैसे कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कोई भी ऑपरेशन, जैसे कि कोई भी काम हो रहा है फ्लोर पे, तो हो सकता है कोई इंजरी हो जाए, सडन कुछ हो जाए, सडन कोई एक्सीडेंट हो जाए, सडन कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। ये स्टाफ के लिए ही नहीं है, ये कस्टमर के साथ भी हो सकता है। सपोज कीजिए कोई सीलिंग गिर जाए, फैन गिर जाए, कस्टमर फॉल डाउन हो जाए किससे टकरा के, तो ब्लडिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एनी एक्सीडेंट, एनीथिंग कैन हैपन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। तो उसको हम एक इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट देना होता है वो कैसे दे सकते हैं, कि मतलब मीन्स कि थोड़ा सा जैसे ब्लडिंग हो रही है उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं। माइनर माइनर चीजें होती हैं जिसको हम रिकवरी कर सकते हैं। जैसे कि हम काम करें, स्क्रैच आ जाए तो उसके मतलब तुरंत ट्रीटमेंट देना है उसको। कुछ कोई भी छोटी मोटी इंजरी है, जैसे कि आपका जो है फॉल डाउन हो गई, कहीं से ब्लडिंग स्टार्ट हो गई, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये पूरा एक कंसेप्ट होता है, एक एसओपी होती है, फर्स्ट एड किट्स की गाइडलाइन होती है जो कंपनी को फॉलो करानी होती है। ये पर एज पर गवर्नमेंट रूल भी होता है। ये बहुत मैंडेटरी होती है, हर कंपनी के अंदर होना चाहिए और हर स्टोर के अंदर होना चाहिए, स्टोर के अंदर, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। ये हर घर में भी होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, तो इट इज अ बेसिक किट अवेलेबल टू गिव इमरजेंसी ट्रीटमेंट इफ एनी इमरजेंसी अकर। कोई भी दुर्घटना हो जाती है, कुछ भी इमरजेंसी होती है, तो उसमें क्या करती है किट जो आपकी हेल्प कर देती है। तो ये एक बॉक्स होता है बकायदा जिसके ऊपर रेड कलर का मार्क लगा होता है मेडिकल का, जिससे कि आइडेंटिफाई होता है कि ये किट है। तो उस किट के अंदर कुछ सामान होता है, ये नहीं कि डब्बा खाली लगा दिया, तो उसके अंदर एक सामान होता है। जैसे मैंने आप खाली नॉर्मल चीजें लिखी नहीं, बहुत सामान होता है उसके अंदर। बैंडेज होनी चाहिए, सपोज कीजिए मान लीजिए स्क्रैच हो गया, छोटा मोटा कुछ भी हो गया, तो आप बैंडेज लगा सकते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। सीजर होनी चाहिए, जैसे कुछ भी आप स्टिचिंग कर रहे हैं तो उसको काटने के लिए जो पट्टी वगैरह उसको काट, सीजर चाहिए आपको। एंटीसेप्टिक कोई भी मेडिसिन होनी चाहिए आपके पास। स्प्रे लोशन होना चाहिए, मान लीजिए घाव को धोना है, कुछ भी बाउंड है, एनीथिंग एल्स, तो उसको धोने के लिए जो है आपको स्प्रे लोशन चाहिए। स्मॉल प्लास्टिक कप होना चाहिए, कुछ भी धोने आप कहाँ पर उसको जो वॉश करेंगे कुछ भी इंजरी को, तो ये कप एक होना चाहिए। एक थर्मोमीटर होना चाहिए। सपोज कीजिए किसी को फीवर आ गया है, स्टोर के अंदर कोई भी बहुत ज्यादा हॉट है, टेम्परेचर इज नॉट अप टू द मार्क, हाउ यू मेजर फ्रॉम द थर्मोमीटर, यू कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। तो ये बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आज स्टाफ आ गया, बोला कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा बॉडी हॉट हो रही है, हो सकता है मुझे फीवर है, तो यू कैन चेक फ्रॉम थर्मोमीटर। और हॉट वाटर बॉटल भी होनी चाहिए। एक होता क्या है, जैसे कुछ भी आपको कुछ गर्म पानी करना है कुछ भी ट्रीटमेंट के लिए, तो बोतल बहुत इमरजेंसी है हॉट वाटर की। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन। जो इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर बहुत कुछ कैरी होता है, एक लिस्ट होती है, ये बकायदा इसके किट के साथ में लगी होनी चाहिए और ये इसके अंदर भी होनी चाहिए, किट के अंदर भी। इस इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि कुछ बड़ी इंजरी हो गई है, कुछ भी मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया है, कुछ फॉल डाउन हो गया है, कुछ भी एनीथिंग अकर दैट इज नॉट कंट्रोल बाय द स्टोर लेवल, तो दैट टाइम दिस इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन इज गिव हेल्प टू अस टू कंट्रोल द सिचुएशन। लाइक जैसे मान लीजिए उसके अंदर एम्बुलेंस का नंबर है, आप तुरंत आप डायल कर सकते हैं एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस आ जाएगी। कुछ दुर्घटना हो जाए, बड़ा केस हो जाए, तो यू कैन, पुलिस का इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए उसके अंदर, आपका जो है पूरे स्टाफ का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास, और पूरा जो आपके पास क्या क्या सामान है इस किट के अंदर वो इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि ये सामान इस किट के अंदर रखा हुआ है। जैसे फर्स्ट एड गाइडलाइन, और फर्स्ट एड गाइडलाइन भी होनी चाहिए कि मान लीजिए किसी को बॉडी टेम्परेचर चेक करना है, क्या यूज करना है, थर्मोमीटर यूज करना है, कुछ भी बैंडेज है या नहीं है, हर चीज जो है
प्रॉपर सामान है आपके पास या नहीं है, ये गाइडलाइन होती है कंपनी के द्वारा। वो सब मैंने थोड़ा ही सामान इसमें जो मटेरियल वो लिखा है, लेकिन प्रॉपर एक गाइडलाइन होती है, वो सामान होना ही चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कोई भी सामान जो है, कोई भी जो मेडिसिन है, कोई भी इक्विपमेंट है, वो कुछ भी एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्सपायर्ड आइटम इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब विदाउट एक्सपायरी डेट होना चाहिए, कम से कम भी गैप होना चाहिए, 2 ईयर 3 इस तरह से गैप होना चाहिए एक्सपायरी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन होती है। और गाइस ये डेली बेस पे इसको मेंटेन किया जाता है, कोई वीक बेस पे मेंटेन करता है। इसकी एक चेकलिस्ट बनती है, क्योंकि उसके अंदर दिखना होता है कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। जब मान लीजिए सब कोई भी आपका मान लीजिए लोशन है, इस लोशन की वो एक्सपायरी डेट होगी, उसको मेंशन करना पड़ेगा ये एक्सपायरी डेट है। तो उसमें चेक करना पड़ेगा सामान आपके पास है या नहीं है। वो बकायदा एट द टाइम ऑफ ऑडिट इट इज चेक्ड बाय द मैट्रिक्स। तो ये सब चेक किया जाता है ऑडिट के टाइम पे। तो ये सामान आपके पास नहीं है, इट मीन्स वी आर प्लेइंग टू आवर हेल्थ, वी आर प्लेइंग विद द हेल्थ ऑफ कस्टमर, वी आर प्लेइंग विद द इमरजेंसी सिचुएशंस। तो हमें ये सब चीजें जो है मेंटेन करना चाहिए। और ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टोर मैनेजर की। या तो स्टोर मैनेजर इस किट को फॉलो करेगा, इसका जो चेकलिस्ट है वो बनाएगा प्रॉपर तरीके से। मैं आपको बताऊंगा आगे चेकलिस्ट कैसे फॉलो की जाती है। और ये सामान जैसा आपको बेसिक आइडिया हो गया है इस किट के अंदर क्या क्या होता है, और ये हर शॉप पे होना चाहिए मेरे हिसाब से, हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो गाइस ये आपका चैप्टर है। तो ये थोड़ी बहुत मैं आपको बेसिक नॉलेज दे दी है इसके बारे में, ये किट्स क्या होती है, इसका क्या काम होता है। और ये बकायदा गाइडलाइन भी है गवर्नमेंट की कि हर ऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर, हर ऑर्गेनाइज्ड कंपनी के अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट होनी चाहिए और एक हेल्थ इंफॉर्मेशन इमरजेंसी नंबर भी होने चाहिए। तो गाइस तो मैं आपको आगे बताता हूं कि हम इसकी चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं। प्लीज चेक ऑन द बोर्ड्स। तो जैसे कि फ्रेंड आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है, फर्स्ट एड मंथली चेकलिस्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इस तरह की शीट बनती है मंथ वाइज। तो उसमें क्या होता है, शीट के अंदर जो है ये फिजिकल एविडेंस होता है, ये हार्ड कॉपी होती है, और ये मैट्रिक्स द्वारा अप्रूव्ड होती है, मीन्स कंपनी द्वारा अप्रूव्ड होती है, ऑडिटर द्वारा अप्रूव्ड होती है। तो ये इसी को हमें फॉलो करना होता है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है वो किस तरह की अपनी चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं। जनरल एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि बेसिक क्या होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आइटम है जैसे गाइडलाइन लीफलेट कि उसकी गाइडलाइन क्या है, जैसे यूज करने की गाइडलाइन क्या है। जैसे किसी को इंजरी हो गई है तो आप कैसे उसको जो है ठीक करेंगे, कोई बाउंड हो गया उसको कैसे आप ठीक करेंगे, कैसे आप एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट, एक फोर्स के साथ ट्रीटमेंट उसको देंगे ताकि एकदम कहते हैं ना रिलैक्स उसको मिल जाए। तो वो सब चीजें उसके अंदर लीफलेट के अंदर होनी चाहिए। जैसे इमरजेंसी आपको एक सीजर है तो ये लीफलेट की क्वांटिटी कितनी है, मान लीजिए 2 क्वांटिटी है, ठीक। सीजर आपके पास 2 है, बैंडेज आपके पास 5 है, लोशन आपके पास 1 है, वाटर बोतल आपके हॉट वाटर बोतल आपके पास 1 है। और भी बहुत सामान होता है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है वो किस तरह से रख रहा है। इन सबका टोटल यहाँ पर आता है, जैसे 2 5 कितना हो गया 10 और ये 11 हो गया, ठीक। अब मंथ वाइज ये डेट वाइज चेक होता है। सपोज कीजिए ये अक्टूबर का मंथ है, ठीक। अक्टूबर में हम चेक करेंगे 1 अक्टूबर को, डेली ये चेक होता है मॉर्निंग में। तो आप देखेंगे जब लीव चेक करेंगे तो लीव फ्लैट 2 हमें मिलने चाहिए, तो हम इसको 2 कर देंगे यहाँ पर। ऐसे सीजर 2 है तो 2 हो गई, बैंडेज 5 है तो 5 हो गई है, और वाटर बॉटल 1 है तो ये 1 है। इस तरह से हमें इसको फिल करना होता है। सपोज कीजिए एक बैंडेज अगर हमने यूज कर ली है तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक। और मान लीजिए 4 आएगा तो हम इसको यहाँ पर रिमार्क में लिख सकते हैं उस एक्शन हमारा क्या था। जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए 5 की 5 यूज हो गई है, अब 5 तो खत्म होगी, उससे पहले हमें क्या करना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा बाय द मेल कंपनी को, बैंडेज वी डोंट है, वी नीड दिस बैंडेज इन दैट क्वांटिटी XYZ, जो भी हमारी क्वांटिटी है। रिमार्क्स में हम लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे कि हमने क्या क्या यूज किया और किस डेट को हमने यूज किया। एक्शन हम बना सकते हैं, हमारा एक्शन क्या था, मान लीजिए बैंडेज नहीं है, 5 को खत्म हुई तो 5 तारीख को हमने एक्शन क्या लिया, यहाँ पर हम लिखना हमें चाहिए। तो हम एक्शन लिख देंगे जैसे कि वी रिक्वेस्ट बाय द मेल टू द मैट्रिक्स। तो ये सब हमें करना चाहिए। तो ये तरह का जनरल एक आइडिया होता है, इस तरह से डेली बेस पर हमें फिल करना होता है। अगर ये 11 तो हमें 11 ये मिलनी चाहिए। मान लीजिए किसी को यूज किया हमने तो यहाँ हम लिख सकते हैं वी यूज दिस ऑन दैट डे। मान लीजिए एक बैंडेज हमने यूज कर लिया है तो यहाँ पर जो है 4 हो जाएंगी, 1 यूज्ड,
ओके, तो जिसको हम यूज करेंगे उसका एक फॉर्मेट होता है, किस स्टाफ के लिए हमने जो है यूज किया है, उस स्टाफ का साइन वगैरह वगैरह हमें सब कुछ प्रॉपर डाटा मेंटेन करना होता है, क्योंकि कल को ऑडिट हो गई तो ऑडिटर पूछेगा कि इतनी क्वांटिटी आपको दी थी हमने, लेकिन आपके पास 4 है, एक कहाँ गई, तो हम वो आपको फॉर्मेट हम जो अप्रूव्ड है बाय द मैट्रिक्स को हम दिखा सकते हैं, यस ऑन 2nd of October we use this bandage on that staff because due to that XYZ injury। तो हम ये सब कर सकते हैं और ये हमें करना भी चाहिए। तो ये जो है फिर मंथली इसको हम बनाते हैं और इसको जो पूरा प्रिपेयर करके शीट को हम लगा देते हैं फाइल में, फिर जो उसको हम मेल भी करते हैं, जो ऑडिटर आता है उसको वो चेक करता है, तो फिर नेक्स्ट मंथ के सेम ऐसे जो है इसको हम प्रिंट आउट निकाल के उसको फॉलो करते हैं। तो गाइस हमें एक तो इससे क्या फायदा होता है, एक तो हमें जो एक्सपायरी पता चल जाती है कि एक्सपायर होने वाला है, लोशन का हर चीज का हमें एक्सपायर पता चल जाता है। तो ये कंपनी के अलग अलग कंपनी ना अलग अलग जब मेडिसिन रखती है, तो हर जैसे कोई पेन किलर भी होती है, बहुत चीजें दवाइयां होती है इंटीमेट देने के लिए, कस्टमर को एक तरह से जो है बेनिफिट देने के लिए। तो इंजरी किसी के साथ भी हो सकती है, मान लीजिए कस्टमर है, कस्टमर स्टोर के अंदर आया, उसको कुछ इंजरी होगी, अगर आपने उसको ट्रीटमेंट दे दिया एज पर गाइडलाइन होता कंपनी, तो सोचिए कस्टमर के ऊपर कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। यस दैट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टोर, जो स्टोर है वो हमसे बहुत ज्यादा मतलब इंटरेक्ट करता है, जो कस्टमर है उसके बारे में सोचता है। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है, ये हमें फॉलो करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए इसको। और ये स्टोर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फिर स्टोर मैनेजर एक पर्सन असाइन कर देता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है बकायदा फॉर द इमरजेंसी पर्पस, क्योंकि सेकंड लाइन भी तो कोई चाहिए, मैनेजर तो हमेशा रहेगा नहीं स्टोर के अंदर, तो 2-3 स्टाफ को ट्रेन किया जाता है इस चीज के लिए। तो मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड लाइन है, मान लीजिए मैनेजर नहीं है तो हु इज द सेकंड लाइन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, तो सेकंड लाइन इस चीज को फॉलो करेगा। ठीक, तो इस तरह से जो है ये मेंटेन करना होता है स्टोर ऑपरेशन के अंदर, ये बहुत ही जरूरी चीज है और ये एक अच्छा साइन भी है, ये हमारे फैमिली के घर के अंदर भी होना चाहिए। जैसे कि कुछ मान लीजिए छोटा बच्चा है, चोट लग जाए, उसको कुछ भी हो जाए, तो ये सब चीजें हमारे काम आती हैं। तो गाइस आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप प्लीज इसको आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।